दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने अवचेतन को ये विश्वास नहीं दिलाया कि आप हमेशा समृद्ध में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर यकीन ना करें कि दौलतमंद बनने का एकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा होता है। वो काम करें जिसे करने में आप प्रेम करते हैं। इसे आपकी खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजलिस के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वो इतनी ज़्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उनकी तुलना में 10% है, हालांकि वे बिजनेस के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधक भी कर सकते हैं। बहरहाल उनमें ना तो महत्वाकांक्षा है ना ही रचनात्मक विचार। अपने अवचेतन मन की आश्चर्यों में उनकी रुचि नहीं है। दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज़्यादा कुछ और नहीं है। आप ये कहकर लखपति नहीं बन सकते, मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं। समर्थन के अदृश्य साधन। अधिकांश लोग के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमज़ोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है तो वे बेबस नज़र आते हैं। इनकी असुरक्षा का कारण ये है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि उनके भीतर कभी ना खत्म होने वाला भंडार भरा हुआ है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थिति में पाता है। बहरहाल जिसका मस्तिष्क दौलत के विचार से भरा होता है वो तमाम सुख सुविधा से जीता है। ईश्वर ये कभी नहीं चाहता है कि आप गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी ज़रूरत के हर चीज़ पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद ये अध्ययन पढ़ते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोज़ाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराएं, दौलत, सफलता। इन शब्दों में ज़बरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल दें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थितियाँ आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूँ, आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती है। यही नहीं, बस जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। ये बात हर वक्त ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था। ये हर उस चीज़ को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं, भले ही ये दौलत का विचार हो या गरीबी का। इसलिए दौलत को चुनें। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? मैंने इतने वर्षों में कई लोगों से बात की है जिनकी आम शिकायत ये होती है, मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। मैंने पाया कि जब वे कहते थे मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ, मैं ये करते करते थक चुका हूँ, स्थितियाँ अब पहले से ज़्यादा खराब हो गई है। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि ये सच नहीं है। इस तरह के कथन को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण उनके बाहर से जो घोषणा की है, इसका दावा किया, उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब ये विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष और विवाद पैदा ना होता हो।
इस व्यक्ति के कथन में स्थिर और बिगड़ गई, क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका अवचेतन निरर्थक शब्दों और वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है। ये तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार और विश्वास को स्वीकार करता है। मानसिक संघर्ष से कैसे बचें? जिन लोगों के सामने ये मुश्किल है, उनके लिए इस संघर्ष से उभरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। ये व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं, खास तौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप पर विरोध नहीं करती है। एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वो अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। कोरे चेक पर साइन न करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं, जैसे काम चलाने के लिए पैसे पर्याप्त नहीं है, काफ़ी तंगी है, कर्ज के किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप से स्वीकार करेगा। फिर ये अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। आप जिस चीज़ को अपने अवचेतन में जमा करते हैं, ये उस चीज़ को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जागे तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं के बारे में सोचें। अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त करें। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। कुछ क्यों नहीं हुआ? आप शायद ये कह रहे होंगे, उफ, मैंने तो ये सब किया था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले होंगे क्योंकि शायद आपने 10 मिनट बाद अपने डर के विचार पे आप इतने ज़्यादा डूब गए थे कि आपने अपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप ज़मीन के में कोई भी बीज बोते हैं तो आप उसी देर उसे खोद कर वापस नहीं निकालते, आप उसे जड़ जमाने देते हैं, बढ़ने का भी मौका देते हैं। अब मान ले उदाहरण के लिए आप ये कहने वाले हैं, मैं उस चीज़ के पैसे अदा नहीं कर पाऊँगा। इससे पहले कि आप मैं से थोड़ा भी आगे बढ़ें, वहीं रुक जाएं। इसे बदल कर सृजनात्मक कर दें, जैसे मैं सभी तरीके से समृद्ध बनूंगा। दौलत का सच्चा स्रोत। आपके अवचेतन मन में विचार की कोई भी कमी नहीं है। इसके भीतर असंख्य विचार है जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार है। ये प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, वगैरह वगैरह। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसों पर निर्भर नहीं करती है। ये तो सिर्फ एक प्रतीक है, जाहिर है, आवश्यक है और उपयोगी है, लेकिन सिर्फ प्रतीक है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप अपने अवचेतन को विश्वास दिला देते हैं कि दौलत आपकी है और ये आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित होती रहेगी, तो हमेशा और अंततः ये आपको मिल जाएगी, चाहे ये कैसा ही रूप ले। तंगी के दिन गुजारने का असली कारण। कई लोग ये दावा करते हैं कि वे तंगी के दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्चे पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी इसकी बातचीत सुनी है? वे लगातार उन लोगों को निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ पर ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह की चलती होती है, उफ, वो आदमी बदमाश है, बहुत क्रूर है, वो तो धूर्त है, इसलिए उनके पास पैसे की इतनी कमी होती है।
वे लगातार उस चीज़ों की निंदा कर रहे होते हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज़्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना होता है। दौलत का एक आम अवरोध, एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। ये भावना ईर्ष्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते हुए देखते हैं जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो क्या इससे आपको जलन होती है? इस भाव से उभरने का तरीका खुद से ये कहना है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूँ कि वो और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं, इसलिए वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करते हैं तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उससे ज़्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं, हर संभव तरीके से। ये आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाएं। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आपकी शंकाएं सही हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। बहरहाल सावधान रहें, उसकी आलोचना ना करें। इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं। याद रखें, दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में होती है। आप अब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप एक के साथ मानसिक संबंध भी बना सकते हैं। सोएं और अमीर बने। रात को सोते समय एक तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह। दौलत शब्द बोलते हुए सोएं। आप परिणाम देखकर हैरान हो जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। ये आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की ओर से मिसाल है। अपने मन की शक्तियों का लाभ लें। नंबर 1, सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। नंबर 2, खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। नंबर 4, ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। नंबर 5, सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। नंबर 6, दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है। इसे हमेशा याद रखें। नंबर 7, चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज़ को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को ही स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। नंबर 8, आप ये घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उभर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। नंबर 9, इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज़्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। नंबर 10, कोरे चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपको कमी की ओर ढकेलते हैं। नंबर 11, अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। नंबर 12, आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से ना नकारें। इससे वो अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की थी। नंबर 13, दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार है। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार ही दे देगा। नंबर 14,
ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है, दूसरों की समृद्धि पर खुश हों। नंबर 15, दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें। आप सुन रहे थे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलर बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा है तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। इसे अपने करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप सफल बनाना चाहते हैं। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अगले चैप्टर के साथ।